हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स टारगेट वही 30 में से 30। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, अगर मैं अपने अनुभव से कहूं तो अरिथमेटिक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जामिनर की नजर में हमेशा यह चैप्टर रहा है। इसका क्या मतलब है? मतलब यह कि इससे सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है। आपके 30 क्वेश्चंस में से अगर मैंने किसी चैप्टर से कई बार आपके पेपर्स में 3-3 क्वेश्चन देखे तो वो था सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं बात करूं सिंपल और कंपाउंड में इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा 80% तो कंपाउंड ही है, लेकिन 20% सिंपल है। लेकिन सिंपल फाउंडेशन बनाएगा, बेस बनाएगा, तो सिंपल को समझे बिना हम कंपाउंड की बात नहीं कर सकते। मैं आपको यह भरोसा दिला रहा हूं, हमेशा की तरह आप बहुत अच्छे से एक एक सेशन, एक एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। मेरी गारंटी है आप केवल सिंपल और कंपाउंड में महारत ही हासिल नहीं करेंगे, बल्कि आप बिना फॉर्मूलों के आंसर्स निकालेंगे, वो भी कम से कम समय में। जरा ध्यान दीजिएगा, ये आज अपना 40वां सेशन है। 39 सेशंस अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि काम किस तरह से हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखो मैंने आज लिखा है सिंपल इंटरेस्ट। आज हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। जरा 1 मिनट के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है इस चैप्टर में? देखो, पूरा सिंपल और कंपाउंड की बात करूं तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को देखते हैं, क्या क्या बातें हो सकती है। फिर हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को, उसमें क्या क्या बातें हो सकती है। फिर हम बात करेंगे दोनों के डिफरेंस को, क्योंकि दोनों के डिफरेंस को लेकर के कुछ बहुत शानदार प्रश्न बनते हैं और आपके एग्जाम्स में आते हैं। और उसके बाद मैं बात करूंगा मिसलेनियस, यानी कि जब मेरी कंपाउंड की बात होगी तो सिंपल तो आएगा ही आएगा, लेकिन अभी सबसे पहले शुरुआत मुझे सिंपल इंटरेस्ट से करनी पड़ेगी। जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैं अक्सर मेरी क्लासेस में बच्चों से सवाल पूछता हूं, जब मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स मेरे सामने होते हैं कि आप मुझे यह बताइए कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो बेसिक डिफरेंस है वह क्या है। तो अगर मैं बात करूं आपको ऑफिशियल और अनऑफिशियल, तो देखो अनऑफिशियल कहूं तो मैं सिर्फ यह कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है बिल्कुल सिंपल है, हर साल सिंपल रहता है, एक जैसा रहता है, बदलता ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ना, एक सिंपल आदमी की तरह से। तो सिंपल इंटरेस्ट वो है जो ना केवल एक साल जो है वही दूसरे साल है, वही तीसरे साल है, वही हर साल है, बल्कि जिस समय अवधि में, जैसे मान लीजिए आपने कैलकुलेशन किया इंटरेस्ट का 75 दिनों का, और 75 दिनों का ब्याज आया 500 रुपए, तो अगले 75 दिन में भी 500 आएगा और उसके अगले दिन में 75 में भी 500 आएगा। यानी समान समय में जितना आपने साधारण ब्याज कमाया, उतने समय में हमेशा उतना ही ब्याज मिलता रहेगा। और जनरली, इन जनरल जो ब्याज की गणना की जाती है वो वार्षिक ज्यादा मिलती है, इसलिए अपन इसको वार्षिक कहते हैं। अगर मैं बात करूं कंपाउंड क्या है, कंपाउंड का मतलब है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। यानी पहले साल तो आपको मिलेगा, ब्याज किस पर मिलता है? ब्याज मिलता है उस पर जो आप निवेश करते हो, आपका इन्वेस्टमेंट जो है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मूलधन। मैं आपको सब बताऊंगा, अभी पहले अपन 1 मिनट छोटी छोटी बातों को ब्रीफ कर लेते हैं। तो आप जो राशि को निवेश करते हो, चाहे वो हो सकता है बैंक में जमा कराए हो, या और किसी स्कीम में कराए हो, या कुछ और तरह से हो, लेकिन जो राशि आपने निवेश की वह मूलधन है, उस पर ब्याज मिलेगा। और जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, 10,000 रुपया हमारा मूलधन है और हमने 1 साल के लिए निवेश किया, तो 1 साल बाद अगर ब्याज की दर 10% है तो आपको 1 साल बाद 10,000 ब्याज मिलेगा। तो आपका पैसा जो 10,000 था उस पर 10% 1,000 ब्याज हो गया, तो 11,000 हो गया पैसा। अब जो दूसरा साल आएगा ना, उसमें सिंपल इंटरेस्ट तो अभी भी 1,000 ही मिलेगा, क्योंकि पहले साल 1,000 मिला तो दूसरे साल भी 1,000 मिलेगा। लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, आपकी कुल राशि हो गई अब 11,000। 10,000 तो आपने जमा कराई थी, 1,000 आपको ब्याज मिल गया। याद रखिएगा, निवेश हमेशा वर्ष के आरंभ में होता है,
और ब्याज की गणना हमेशा वर्ष के अंत में होती है। यह वर्ष के अंत का मतलब यह है कि जितने समय आपने निवेश किया उसके बाद हो सकता है आपका निवेश 3 महीने का हो तो मूलधन कम माना जाएगा जब आपने निवेश किया। और मिश्रधन में क्या होगा, आपके मूलधन के साथ ब्याज भी जुड़ जाएगा और वो कब होगा, 3 महीने बाद या उस समय के बाद जितने समय के लिए आपने धन को निवेश किया है। अगर मैं बात करूं, अगर आप 1 साल बाद देखें तो 10,000 का 11,000 हो गया था। अब दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट तो अभी भी 1,000 मिलेगा, लेकिन कंपाउंड आपको 1,100 मिलेगा, क्योंकि अब आपका मूलधन 10,000 नहीं 11,000 माना जाएगा। और दूसरे साल के अंत में 11,000 प्लस 1,100 12,100 हो गया। और अब तीसरे साल में इस 12,100 पर 1,210 रुपए ब्याज मिलेगा अगर कंपाउंड देखते हो तो, जबकि सिंपल देखोगे तो वही 1,000 जीवन भर मिलता रहेगा। अब थोड़ा हम लिखने के साथ बात करते हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप बहुत ही अच्छे से इसको समझिएगा और सबसे पहले आप थोड़ी सी बातें सिर्फ सिंपल के बारे में देखिए। और मैं आपको अपने अनुभव से इतना कह सकता हूं अगर आपने ढंग से सीखने की कोशिश की तो किसी भी सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना फॉर्मूलों के हम सबसे कम समय में निकाल लेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जैसे देखो, मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया तो उसके वेरिएबल्स की चर्चा की, टाइम एंड वर्क हाल ही में हुआ है तो वेरिएबल्स की चर्चा की, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, हर चीज की। तो यहां पर भी कुछ वेरिएबल्स हैं, जरा बोर्ड पे सब लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज इस चैप्टर में जिसे अपन बोलते हैं प्रिंसिपल। मैं जानता हूं कि आपको ज्यादातर बच्चों को यह बात पता है, तो इस बात के मद्देनजर मैं भी इन बातों को जो आपको पता है उसे अपन जल्दी में कर लेंगे फटाफट, लेकिन बातें करना जरूरी है क्योंकि थोड़ा तो बताना ही पड़ेगा, तब अपन आगे चलेंगे ग्रेजुअली। मूलधन, ये मूलधन क्या है? मूलधन तो वो राशि है जिसमें ब्याज शामिल नहीं है, क्योंकि ये वो राशि है जो आप निवेश करते हैं। एक इन्वेस्टर निवेश करता है। अगर मैंने 5 लाख रुपए की बैंक में एफडी करवाई तो जो मुझे 1 साल 2 साल 3 साल बाद मिलेगा उसमें मेरे द्वारा निवेश की गई राशि पर ब्याज भी मिलेगा, तो वो कहलाएगा मिश्रधन। लेकिन अभी जो मैंने पैसा निवेश किया है वह ब्याज शामिल नहीं करता और उसे कहते हैं बेस प्राइस है, वो हमारा मूलधन है। मूलधन, मूल मतलब ओरिजिनल अमाउंट, वो हमारा प्रिंसिपल है। अगर मैं बात करूं आपसे समय, टाइम क्या चीज है भाई? आपने जितने समय के लिए निवेश किया उस हिसाब से आपकी कमाई होनी चाहिए। अगर पैसा 1 साल के लिए निवेश है तो ब्याज कम मिलेगा, वही पैसा अगर 10 साल के लिए निवेशित है तो ब्याज ज्यादा मिलेगा, वही पैसा सिंपल इंटरेस्ट पर है तो कम मिलेगा, वही पैसा कंपाउंड पर है तो ब्याज ज्यादा मिलेगा। अपन देखेंगे तीसरी चीज, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर। ये दर क्या होती है? अगर मैं बात करूं कि दर का मतलब है कि ये देखो, ये है ना, ये दर ही चाबी रहेगी। आप याद करो टाइम एंड डिस्टेंस में बेस क्या बनाया था? डिस्टेंस बनाया था अपन ने। टाइम एंड वर्क में बेस क्या बनाया था? वर्क को बेस बनाया था। हमेशा वर्क निकालते थे ना, फिर एफिशिएंसी से बात करते थे। आपने परसेंटेज में क्या बेस बनाया? 100 को, या कोई भी चीज अपने आप में 100% या 1 है। प्रॉफिट एंड लॉस में बेस क्या बनाया? आपने बेस बनाया कॉस्ट प्राइस को, या अगर डिस्काउंट है तो प्रिंट प्राइस को। रेशो इन प्रोपोर्शन में बेस क्या बनाया? आपने बनाया, रेशो की चाबी थी रेशो में 1 का मान निकालना। हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो बेस बनाएंगे कि वेदर द फिगर इज 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। उसी तरह से इस चैप्टर में बेस क्या बनेगा? पूरे चैप्टर का बेस बनेगा ब्याज की दर, और ब्याज की दर सामान्यतः वार्षिक होती है। इसीलिए मैं यहां पर एक लाइन लिख देता हूं कि दर क्या है। अगर मैं कहूं तो कहूंगा 1 वर्ष में जितना ब्याज मिलता है, जितना क्या मिलता है बताइए? ब्याज मिलता है। और मैं यहां पर कहना चाहूंगा, अभी चूंकि मैं आपसे सिंपल इंटरेस्ट की बातचीत कर रहा हूं तो अभी मेरी सारी बातों को सिंपल का माना जाए। पहले मैं आपको कैसे सिखाऊंगा, सिर्फ सिंपल की बात करूंगा, फिर सिर्फ कंपाउंड की बात करूंगा, और फिर इनको मर्ज कर दूंगा दोनों को,
तो कंपाउंड में तो सिंपल आ ही जाएगा अपने आप। ये देखिए ब्याज क्या है, ब्याज की वो कौन सी दर, वो दर जिससे एक वर्ष में जितना ब्याज मिल जाए वही हमारी ब्याज की क्या बताइए दर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मूलधन पता है, समय पता है, और यहां पर मेरे पास क्या है, ब्याज की दर। एक टर्म है सिंपल इंटरेस्ट, क्या बताओ, एसआई, सिंपल, कौन सा इंटरेस्ट बताइए, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। ये तो आप जानते ही जिसकी हम बात कर रहे हैं। और एक टर्म में आखिरी लिखता हूं, उसे बोलूंगा मैं अमाउंट। क्या बोलूंगा, अमाउंट, जिसे हम बोलेंगे मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब क्या है, मिश्रधन का मतलब है जब आपके मूलधन में आपके द्वारा कमाया गया ब्याज, मैं केवल ब्याज लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये जो है ना वो ब्याज सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। तो ये 5 टर्म हैं जिन पर ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। पहला मूलधन, जो पैसा आप निवेश करते हो वो मूलधन है, जितने समय के लिए निवेश करते हो वो समय है। ये मूलधन रुपयों में, पैसे में कैसे भी हो सकता है। ये समय 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल 6 महीना, 1 साल 11 महीना, या ये समय दिनों में भी हो सकता है। ब्याज की दर, ब्याज की दर सामान्यतः वार्षिक होती है, लेकिन कभी कभी यह ब्याज की दर अर्धवार्षिक भी हो सकती है, यह ब्याज की दर क्वार्टरली भी हो सकती है, और कभी कभी एक्सेप्शनली यह ब्याज की दर हर 2 साल या 5 साल में भी हो सकती है। जैसे किसी ने कहा कंपाउंड में कि हर 3 साल में पैसा दुगना हो जाता है, तो अब इसको मतलब नहीं है, इसको मतलब 3 साल से, 1 साल से नहीं, क्योंकि अब हर 3 साल में दुगना होगा तो लेना देना 3 साल के अंदर है। और किसी ने कहा कि कोई पैसा 100 दिन में दुगना होता है, तो मतलब अब किससे बताइए, 100 दिन से है। मैं आपको कराऊंगा सारी चीजें, एक एक चीज। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड कराऊंगा तो कंपाउंड लिखूंगा, अभी मैं सिंपल बात कर रहा हूं। और मिश्र धन का मतलब है कि मेरे मूलधन में जो मैंने अगर ब्याज की राशि जोड़ दी तो क्या बनता है। अब जरा बोर्ड पे देखिएगा सभी लोग, मैंने अभी आपको ऐसा कहा, क्या कहा, कि मैं सूत्र को नहीं मानूंगा, हम सूत्र की मदद से कोई प्रश्न नहीं करने वाले, हम सारी चीजें समझकर काम करेंगे। इसीलिए हर चैप्टर की तरह यहां पर भी समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जरा बोर्ड पे देखिएगा, साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है, ब्याज है, आप रटो मत, समझो, किस पर कमाते हो, मूलधन पर कमाते हो ना, तो ये रहा मूलधन, प्रिंसिपल, और आपने इस मूलधन पर पैसा कमाया, कितना कमाया, जैसे मान लीजिए ब्याज की दर है 10%, तो आपने मूलधन का 10% कमाया है या नहीं बताइए। तो पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का R%, और परसेंट आप पढ़ चुके हो कि परसेंट को हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, है या नहीं, और परसेंटेज लगाते हैं तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम बहुत बारीकी से पढ़ चुके। अब ये क्या लिखा है मैंने, ये ब्याज आ गया साहब मेरा, मूलधन पर R%, जैसे मूलधन 1 लाख और ब्याज की दर 10%, तो 1 लाख का 10/100, ये 10,000 हो गया ब्याज। लेकिन अगर यहां पर समय, ये तो 1 साल हो गया तो फिर सही लिखा हुआ, बिल्कुल सही लिखा हुआ, बट मान लो कल को समय भी 5 साल, 10 साल, 20 साल हो तो फिर इतना तो 1 साल का ब्याज हो गया ना, इसको मैं समय से मल्टीप्लाई करूंगा, टी से और मल्टीप्लाई करूंगा, और आपके फॉर्मूले का निर्माण हो गया। जो फॉर्मूला आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R, और नीचे 100 इसलिए आता है क्योंकि यहां पर प्रतिशत का चिन्ह हटा हुआ है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमें नहीं करना। वी डू नॉट नीड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर ए सिंगल क्वेश्चन, एक भी प्रश्न में हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये इतनी छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हो, क्योंकि मेरी आदत है, फाउंडेशन अगर कमजोर रह गई तो फिर तकलीफ आएगी। आप पुराने सारे सेशंस देख लीजिए, स्टार्ट मैंने ऐसे ही किया, और उसके बाद जो मैं कमेंट्स देख रहा हूं बच्चों के, तो सबको बहुत ज्यादा फायदा मिला है कि चैप्टर्स के बाद में फिर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस उनसे बहुत आसानी से हो रहे हैं। जरा देखिएगा, मैं आपसे सबसे पहले 5 मिनट और लूंगा क्वेश्चंस पे आने से पहले। 5 मिनट किस चीज के लिए, मैं इन 4 वेरिएबल के बारे में आपसे बात करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम के बारे में कुछ जरूरी बात। मैंने अभी आपको क्या कीवर्ड बताया इस चैप्टर का, मेरी नजर में मैंने इसका कीवर्ड बताया रेट, बस रेट, ब्याज की दर। ये ब्याज की दर चलेगी जिसके इर्द गिर्द
हमारे यहां पूरा चैप्टर चलेगा। जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जैसे सभी लोग फॉर्मूला काम नहीं लेंगे, एक बार कुछ बिल्कुल जड़ तक जाने के लिए फटाफट 5 मिनट अपन कुछ बातें करते हैं। बोर्ड पे देखिएगा, मान लीजिएगा प्रिंसिपल 80,000 है, मान लीजिए प्रिंसिपल 80,000 रुपए है, पी मतलब प्रिंसिपल ऐसे लिखेंगे अपन, और टाइम अपन ऐसा करते हैं 5 साल का मान लेते हैं, 5 इयर्स, टाइम 5 साल का है, ब्याज की दर आपसे पूछी गई है, और सिंपल इंटरेस्ट अपन रख लेते हैं मान लीजिए 16,000 रुपए। सारे लोग ध्यान दीजिएगा, पूरा टेंशन दीजिएगा। देखो मूलधन कितना है 80,000। मैं जानता हूं ये जीरो स्तर के सवाल है, बट जिनको जीरो स्तर के सवाल भी तरीके से करने नहीं आते ना, वो फिर अच्छे सवालों में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। इसलिए सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखो 4 वेरिएबल्स थे हमारे पास फॉर्मूले में, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीटी और आर, यही तो थे। और मैंने आपसे कहा कि फॉर्मूला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैं आपको केवल 4 प्रश्न कराता हूं पहले मेरी तरफ से लिख करके, और चारों में मैं क्या करूंगा, थीम पहले ही बता रहा हूं, चारों में 4 वेरिएबल्स उड़ा दूंगा एक एक बार, और आप समझिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के इर्द गिर्द बात कैसे होगी। इधर देखो, मूलधन 80,000 है, समय 5 साल का है, और ब्याज कुल मिलाकर के 16,000 कमाया गया। तो पहला एंगल आपको दिमाग में यह बात बैठा लेनी है कि सिंपल इंटरेस्ट में सबसे बड़ी बात सिर्फ यही है कि हर साल की कमाई बराबर बराबर है। आप देखिए, आपको इस चैप्टर के अंत में, सिंपल के अंत में नहीं, कंपाउंड के अंत में, पहले मैं सिंपल कराऊंगा, फिर कंपाउंड कराऊंगा, फिर कंपाउंड के अंत में मैं आपको जीवन में ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा जो आप और मेरे जैसे लोग हमेशा देखते हैं, लेकिन थोड़ी सी समझ कम होने की वजह से खतरनाक तरीके से नुकसान होते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। जैसे देखिए, हम लोग, बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं कि कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जबकि हम देखेंगे अगर तो उनमें हमारे को जो ब्याज मिल पाता है वो बहुत कम मिल पाता है। इसी तरह से कई बार जब हम गाड़ी लेते हैं लोन पर या कुछ और चीजें लेते हैं, तो हम ये समझ नहीं पाते कि ब्याज की दर अगर सिंपल और कंपाउंड होती है तो जमीन आसमान का फर्क कैसे पड़ जाता है। और कई सारी चीजें जो अपन लेटर ऑन बात करेंगे, क्योंकि मैं बात करूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट तो पहले पता हो, तभी तो आप समझ पाएंगे, ताकि हम जीवन में सही निर्णय ले सके। और आपकी कमाई, अभी तो खैर आपका जॉब लग जाए, उसके बाद आपको कुछ ऐसे सोर्सेस तैयार करने चाहिए इन्वेस्टमेंट के जो आपको कंपाउंड रिटर्न दे सकें। अपन लेटर ऑन बात कर सकते हैं चैप्टर पूरा होने के आसपास। इधर देखो, पहले वर्बल बात करेंगे, जीरो लेवल का सवाल। कितना समय लगा साहब? 5 साल लगा। 5 साल में आपने कितना पैसा कमाया? 16,000 कमाए। आपको ब्याज की दर क्या होती है? अरे ब्याज की दर वही तो होती है, वो दर जितना परसेंट आपने 1 साल में मूलधन पर कमाया है वही ब्याज की दर है। 1 साल पर मतलब अगर कुछ ना कहा जाए, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपको हमेशा यह दर कैसे माननी है? प्रति साल, पर ईयर। और अगर पर ईयर नहीं होगी तो बताएगा वो, सामने वाला कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कैसे मानिएगा? हमेशा मानिएगा कैसे? मतलब पर ईयर, प्रति वर्ष। अब देखो 16,000 आपने कमाए 5 साल में, 16,000 में 5 का भाग लगाओ, 3200 आता है। आता कि नहीं आता? 1 साल का ब्याज कितना है? 3200। जीरो लेवल का सवाल। और 3200 रुपए आपने किस पर कमाए? मूलधन पर। किसने मूलधन पर? 80,000 पर। तो 3200 रुपए 80,000 का जितना प्रतिशत है वही ब्याज की दर है। 80,000 का 1% 800 नजर आता है, तो 8 का 4 गुना 32 होता है, तो ब्याज की दर साफ साफ नजर आती है। क्या बताइए? 4%। कितने प्रतिशत? 4%। एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 2 जो मैं ज्यादा पसंद करता हूं वो देखिए, कुल मिलाकर 80,000 रुपए आपकी कमाई कुल मिलाकर कितनी हो रही है? 16,000। 80,000 का 10%, मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया क्या? किसी भी नंबर का 10% और किसी भी नंबर का 1% वो जबरदस्त होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साफ दिख रहा है ये 80,000 का 20% है, तो आपने कुल मिलाकर 20% कमा लिया। कि 20% कमा लिया। ब्याज कितने सालों में कमाया? 5 सालों में कमाया। लेकिन ब्याज की दर तो 5 साल की नहीं होती, ब्याज की दर तो हर साल की होती है। तो मूलधन का 20% आप कमा चुके हो, तो 3200 पे मत जाओ,
आप केवल इस 20 की बात करो, 20% 5 साल में कमाते हो तो एक साल में कितना कमाते हो, 20 में 5 का डिवाइड करो तो एक साल का कितना कमाते हो, मूलधन का 4%, और जो एक साल में कमाते हो वही ब्याज की दर है। तो जरा देखिए इधर, अगर मैं यहां लिखना चाहूं, बाजू में लिख देता हूं, तो मैं कहूंगा क्या कि एक साल का, वैसे आप समझ पा रहे ना, इसमें लिखने जैसे कोई बात है नहीं, फिर भी 16,000 में किससे भाग लगाऊं बताइए, 5 से, तो ये कितना आ गया बताइए, 3200 रुपए। एक साल, हर जगह मेरे को एक साल चाहिए, क्योंकि एक साल का सबसे बड़ा संबंध किससे है, टाइम तो 5 साल हो सकता है, बट जनरली ब्याज की दर एक साल की होती है। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बताइए, 3200, और मैं इतना कहूंगा कि 3200 रुपए 80,000 का क्या है बताइए, 4% है, क्योंकि 80,000 का 1% 800, और ये सब मैं परसेंटेज में सिखा चुका हूं, और वहां पे आपको अच्छे से आ गया होगा, तो मैं बार बार यहां बात नहीं करूंगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि 3200 रुपए 80,000 का क्या है, 4%। ये मेथड नंबर ए। मेथड नंबर बी क्या होगा, 16,000 रुपए 80,000 का कितना प्रतिशत है, इसमें कुछ लिखने जैसी बात नहीं है, 20% है, क्योंकि इसका 10% 8,000, तो 20% 16,000। और अगर हम बच्चों की तरह अब करेंगे तो अच्छी बात नहीं, कि जिसे निकालना है उसे ऊपर रखो, जिस पर निकालना है उसको नीचे रखो। तो 16,000 ऊपर, 80,000 नीचे, 16 से 80 5 बार करता है, और 1/5 कितना होता है, 20%। तो मैं कहूंगा 5 वर्षों का जो हमारा ब्याज है, जो ब्याज प्रतिशत है वो कितना बताइए, 20। 5 वर्षों में कितना हो रहा है, 20, और हर साल बराबर बराबर होता है। तो एक वर्ष का अगर मैं ब्याज बोलूं, क्योंकि ब्याज जो एक साल का होता है वही, तो 20 में आप 5 का भाग लगाइए, कितना होगा बताइए, 4%। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, आपको नोट करते हुए चलना है, छोटी छोटी बातें। मैं आपको टफ से टफ क्वेश्चन कराऊंगा, और मेरा टारगेट सिर्फ आपका एग्जाम है, तो उसमें कुछ चूकने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ये पहला प्रश्न जिसमें रेट अपन को मालूम करनी है, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक दूसरा प्रश्न आपके सामने, और मैंने कहा कि 90,000 आपका प्रिंसिपल है, मैंने पी पहले नहीं लिखा, कोई बात नहीं। यहां पर टाइम आपसे पूछा जा रहा है, और मान लीजिए कि रेट जो है, ब्याज की दर मान लीजिए कि 4% है। कितनी परसेंट है, मान लीजिए 4% है, और जो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट आपको नजर आए, वो नजर आ जाए मान लीजिए कि 39,600, ये आपकी ब्याज की राशि है जो आपने कुल मिलाकर के कमाई है। अब आपको यह मालूम करना है कि टाइम कितना है यहां पर, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। फिर वही बात हो जाएगी, कैसी बात जी, पहली चीज, आपने ये मूलधन है इस पर कमाया है जो कमाना था, तो आप ये देखिए कि इस 90,000 पर आप जो एक साल में कमाओगे वही तो आपका ब्याज की राशि एक साल की होगी। तो 90,000 का 1% 900, तो 4% कितना होगा, 3600। तो एक साल में कितना पैसा कमा सकते हो आप, 3,600 रुपए। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप उनको समझना है इस काम को। 1% कितना है, 900, 4% कितना है, 3600। तो आप एक साल में कितना कमाते हैं, 3600 हर साल। और चूंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो आप हर साल बराबर बराबर ही तो कमाएंगे। आपने कितना कमाया, 39,600, तो आप इसमें अगर 3600 से भाग लगाएं तो पूरा 11 बार जाता है। कितनी बार, 11 बार, क्योंकि 3600 का 10 गुना 36,000, और इसमें 36,000 में 3600 जुड़ा हुआ है। तो समय कितना लगना चाहिए, 11 साल। फॉर्मूलों में मत फंसिएगा, वरना फंसी जाओगे। फॉर्मूलों की जरूरत है ही नहीं, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं। इधर देखो, दूसरा एंगल भी बताता हूं। दूसरे एंगल में मैं बात करूं तो मैं ये देख सकता हूं कि 90,000 इसको मैं छोड़ दूं और सीधा देखूं कि 90,000 का ये कितना परसेंट है। तो आप देखिए 9,000 10% है, 9 4 36। अगर ये 36,000 होता तो क्या होता, ये 40%, तो ये कुल मिलाकर 44% है। तो ये जो ब्याज की राशि है, ये कुल मिलाकर के जितनी भी है वो मूलधन का 44% है। और हर साल हम कितना कमाते हैं, 4% कमाते हैं। तो 44% कमाने में हमारे को 11 साल लगेंगे। ये दूसरा वाला मेरा ज्यादा बेटर तरीका लगता है, बट बताना दोनों है, क्योंकि सब चीजें पता होनी चाहिए। जरा देखिए, मैं यहां बात करता हूं दोनों तरह से। पहली बात क्या मैंने कही,
एक वर्ष, एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और एक साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 90,000। 90,000 का क्या बताइए, क्या दे रखा है? 4%। अब आप 4% निकालने के लिए छोटी छोटी चीजें मत करो, ये सब आपको पता होना चाहिए। 900 का मल्टीप्लाई 4 पता होना चाहिए, मतलब मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं आपको, इसलिए पता होना चाहिए। मैं ऑलरेडी ये चैप्टर्स ले चुका हूं। तो ये एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3600 रुपए। एक साल में आप 3600 रुपए कमाते हो और आपको समय निकालना है कितने साल में कमाया। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं दोहरा करके कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है वो राशि जो आप हर साल कमाते हैं और बराबर बराबर कमाते हैं। तो बस एक साल में 3600, मतलब सिंपल अगर है तो हर साल सिर्फ 3600, और कोई साल में अगर आधे साल कमाओगे तो 3600 का आधा 1800, क्योंकि ऐसा ही चलेगा। ये 3600 एक साल में, तो 12 का भाग लगाओ, 300 रुपए महीना होगा। एक महीने का 300, 2 महीने का 600, क्योंकि हर बार बराबर बराबर बिल्कुल बराबर चलेगा। अब समय की बात करूं तो आपने कमाए 39,600 और एक साल में आप कमाते हो 3600, तो आप जरा देखिए ये पूरा पूरा 11 बार कट रहा है। तो आपको कितने वर्ष का समय लगा इसमें? 11 साल में। नोटिस करो, मैं यहां पे फिर गोला लगा रहा हूं, क्योंकि मेरी गणना, मेरी सारी गणना, इस पूरे चैप्टर की गणना, आप टफ से टफ क्वेश्चंस देखिएगा कंपाउंड के अंदर कि वो कैसे 5 सेकंड के अंदर निपट जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वैसे देखो, एक टीचर के लिए सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, है कि नहीं? लेकिन मैं बताऊं, स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे फेवरेट चैप्टर्स में से एक है। लेकिन उससे तक पहुंचने के लिए सिंपल तो हमारे को देखना ही पड़ेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ज्यादातर चीजों में क्या होता है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, और फॉर्मूले हैं बट वो फंसाने वाले फॉर्मूले हैं। और यूं ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो अच्छा रहेगा। देखो जरा दूसरा तरीका, बी। मैंने कहा आपने कितना ब्याज कमाया? आपने कमाया 39,600। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, बहुत आसान से प्रश्न है, लेकिन क्या करूं, मैं तो नींव मजबूत कर रहा हूं, तो एक बार मुझे आसान ही लेने होते हैं। देखो, मैं ये कहूंगा कि 39,600 ये कुल मिलाकर के इस 90,000 का कितना प्रतिशत है? तो आप जरा देखिए, एक तरीका तो क्या है, आप 39,000 ऊपर रखो, 39,600, 90,000 नीचे रखो, कटपिट करके 44% आ जाएगा। और यूं आप दिमाग लगाओ तो ये 9,000 हो गया 10%, 9 4 36, 36,000 हो गया 40%, और उसमें 3600 जुड़ रहा है। जितनी 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 प्रैक्टिस ज्यादा होगी उतनी ही जल्दी पकड़ में आने लगेंगी चीजें आपको। तो मैं यहां कहूंगा क्या, कि जो टोटल में अगर ब्याज है तो ये मैं कह सकता हूं कि ये 39,600, कितना? 39,600 क्या है? मूलधन। मूलधन 90,000 का क्या है बताइए? 44% है। 44% है, तो हम कहेंगे 44% है। और एक साल में कितना कमाते हैं? 4%। देखो आप कुल मिलाकर कितना कमा रहे हो? 44% कमा रहे हो, और एक साल में ब्याज कितना कमाते हो? 4%। तो कुल मिलाकर समय कितना लगने वाला है? समय लगने वाला है, इस 44% आप कमाते हो और हर साल 4% कमाते हो, तो आपको कितना समय लगने वाला है? 11 साल लग जाएंगे आपको इतना पैसा कमाने के लिए। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहले वाले में मैंने टाइम दिया था, रेट पूछी थी, है ना? देखो यहां पर मैंने आपसे रेट पूछी थी, टाइम दिया था। इस बार मैंने आपसे टाइम पूछा और रेट दे दी। अब दो चीज और कराता हूं फटाफट से, फिर मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। तीसरा प्रश्न, मान लीजिएगा प्रिंसिपल आपके पास है 1 लाख और सपोज 40,000। 1,40,000 आपके पास प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी है 2.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 2.5% है। और टाइम मान लेते हैं अपन अपना सपोज 12 साल, 12 ईयर्स अपना समय है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ये अपन को मालूम करना है। तो फिर वही बात हो गई, वही दोनों एंगल। पहला एंगल तो ये कि आप 1 साल का निकाल लो, उसको 12 से गुना कर लो। तो या तो इसको निकालकर 12 से गुना कर लो, या इसी को 12 से गुना कर लो। इसको 12 से गुना करना मेरे को ज्यादा ठीक लगता है, ताकि कैलकुलेशन एक बार में हो जाए। दोनों एंगल देखते हैं। सबसे पहला, इस 14,000 का 2.5% चाहिए। तो मुझे एक बात, सॉरी 1,40,000 है, वेरी सॉरी। तो मैं यहां बात करूं तो मुझे नजर आ रहा है इसमें 3,500 रुपए। 3,500 रुपए कैसे नजर आ रहा है जरा देखो। 14,000 का 10% कितना होता है? 14,000 पता नहीं कैसे निकल रहा है मुझसे। 1,40,000, 10% कितना होता है? 14,000। 10% 14,000, उसका आधा 7,000, उसका आधा 3,500। बहुत जल्दी होता है आपकी अगर प्रैक्टिस है तो। नहीं तो देखो, इसका 1% कितना? 1,400। तो 1% 14, तो 2% 2,800। 2% 2,800, आधा परसेंट और बच रहा है।
जब 1% 1400 तो आधा परसेंट तो 700 ही होगा ना, तो फिर टोटल कितना हुआ 3500 रुपए। तो आपने एक साल में कितने रुपए कमाए 3500 रुपए, 3500। और सिंपल इंटरेस्ट है जी, तो हर साल बराबर कमाओगे। इस 3500 को 12 से गुना करो तो कितना आएगा 42,000, क्योंकि 3500 का 10 गुना तो हो गया 35,000। अब 2 गुना और है, यानी 7,000 और जोड़ना है तो 42,000 होगा। और दूसरा एंगल क्या है, आपने देखा कि एक साल में 2.5% कमाते हो, तो 12 साल में कितना कमाओगे, 2.5 को 12 से गुना कर दो, 2.5 को 10 से गुना करें तो 25 हो गया, और 2.5 का दुगना 5 होता है, तो यानी कि 30% कमाएंगे हम। 30% किस पर, 1,40,000 पर। तो फिर कितना हुआ ये 10% 14,000, तो 14 42। ये मुझे लगता है सेकंड ऑप्शन ज्यादा ठीक रहता है रादर देन ऐसा करने के। देखो अगर मैं यहां फिर आपसे फटाफट लिख के दिया हूं ए और बी, तो अगर मैं ए लिखूं कुछ इस तरह से, क्या कि एक वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है 1,40,000 का, क्या बताइए 2.5%, 2.5%। एक साल की बात कर रहा हूं, तो 1,40,000 का 2.5% अगर बात करूं तो वो कितना होगा 3,500 रुपए। 1,40,000 का आप 2.5% निकालेंगे तो या तो कर लो मल्टीप्लाई 2.5/100, और पॉइंट उड़ाओगे तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा, कटपिट करके आपको 3,500 मिल जाएगा। साल कितने 12, तो 12 वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा भाई 3,500 को 12 से गुना कर दो, ये होगा 42,000। पहली बात। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपसे कहा बी मेथड, मैंने कहा एक वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, वो मूलधन का 2.5% है। तो कितने साल है 12 साल, तो 12 वर्षों का कितना हो जाएगा मूलधन का, क्या बताइए 30%। 30% क्यों, क्योंकि 2.5 एक साल का है और 12 साल के लिए 12 से गुना करेंगे, तो मूलधन का 30% जो आएगा वही आंसर है। तो मूलधन कितना है 1,40,000, तो 1,40,000 का क्या बताइए 30%, और वो कितना होगा 14 42,000 रुपया। तो यहां पे बात करूंगा सिंपल इंटरेस्ट आपको 42,000 मिलेगा। आप देखो यहां मैंने गोला लगाया एक साल पे, यहां भी मैंने गोला लगाया एक साल पर, और यहां भी मैंने गोला लगाया एक साल पर, तो मेरा जो बेस है वो हमेशा क्या रहेगा एक साल की कैलकुलेशन वो मेरा बेस बना रहेगा। अब एक और छोटा सा पॉइंट, बस इसके बाद में फिर हम चलेंगे क्वेश्चन पर। मान लीजिए खुद मूलधन ही गायब है, सपोज मूलधन आपसे पूछा जा रहा है और टाइम हम मान लेते हैं 5 साल का है 5 इयर्स, और जो ब्याज की दर है रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 8% मान लेते हैं, 8% है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है सपोज वो 60,000 है, 60,000 रुपीज। बस एक छोटा सा क्वेश्चन और फिर अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। आपने कहा कि मूलधन पता नहीं, समय 5 साल का है, ब्याज की दर 8% है, और आपने कुल मिलाकर 60,000 रुपए कमाए। पहला एंगल मैंने आपको सब जगह एंगल बताया, आपने कितने साल में पैसा कमाया 60,000, 5 साल में। तो आपको पता है ना कि ब्याज की राशि हर साल बराबर होती है, तो 60,000 में आप 5 से भाग लगाओ तो कितना होगा बताइए 12,000। 60,000 में 5 से भाग लगाओ तो क्या होगा 12,000। अब ये 12,000 रुपया, ये 12,000 रुपया क्या है, ये 12,000 रुपया एक साल का ब्याज है। और एक साल का ब्याज क्या होता है, एक साल का ब्याज वो है जो मूलधन का 8% है, और मूलधन का 8% कितना बताओ 12,000। तो 12,000 में आप 8 का भाग लगाओगे तो 1,500 आएगा, यानी मूलधन का 1% 1,500, तो मूलधन खुद कितना हो गया, आप 2 जीरो लगा दीजिए, यानी 1,50,000। दूसरा एंगल, एक साल में आप 8% कमाते हो तो 5 साल में आप 40% कमाते हो, यानी कि ये जो पैसा है ये आपके मूलधन का 40% है। तो मूलधन का 40% है तो 40 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 1,50,000। जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों एंगल से बात करते हैं। पहला एंगल मैंने कहा एक वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, वो है 60,000 रुपया, जो आपने 5 साल में कमाया उसमें 5 का भाग लगाइएगा तो 12,000 रुपए। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट हुआ 12,000, और ये जो 12,000 है ये क्या है, ये मूलधन का 8% है। ये 12,000 क्या है, ये 12,000 है मूलधन का, क्या बताइए 8%। तो मूलधन का 8% अगर इतना है तो मूलधन खुद कितना होगा, ये 12,000 तो है 8%, 8 से भाग लगाओ
और 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये 8 से भागने पर 1500 आता है। तो आगे करोगे तो 1500 में 2 जीरो लगा दीजिए तो क्या होगा, ये 1.5 लाख रुपया यानी मूलधन। ऐसा दूसरी बात, दूसरा एंगल मैंने आपको क्या बताया, वो मैंने कहा कि आप तो ये देखिए कि एक साल में, एक वर्ष में जो आपकी ब्याज की दर है वो कितनी है, वो दे रखी है 8%। तो एक साल में इतना है तो 5 वर्ष में जो आपको ब्याज मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं आपको हर साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर मिलता है। तो एक साल में अगर 8% तो 5 साल में कितना मिलेगा, 40%। और ये जो मिला है ये 5 साल में ही तो मिला है, इसका मतलब मूलधन का जो 40% है वही ये 60,000 है। तो 40% 60,000 है, तो वैसे तो आपको दिख रहा है कि 40 से डिवाइड करो तो 1500 दिख रहा है, तो 1.5 लाख। बट इसको आप करेंगे 60,000 में 40 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, और इतना मत करो, इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशंस तो आपको आनी चाहिए। और ये सब मैं आपको नंबर सिस्टम में, परसेंटेज में, इन सब चैप्टर्स में ऑलरेडी सिखा चुका हूं। तो आप अगर थोड़ा डाउट में है तो पुराने सेशंस देखिए, ताकि वहां से भी आप बहुत सारी चीजों को पकड़ सकें। इस सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होगी तो वो होगी कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं आता हूं प्रश्नों की तरफ, तो प्रश्नों से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, हम शुरू करेंगे आसान से और आसान से टफ की यात्रा करेंगे। प्रश्न कह रहा है एक निश्चित राशि 20% ब्याज दर पर कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। पढ़ने के साथ ही पता लग रहा है 10 सालों में हो जाएगी। अगर 2 सेकंड लगते हैं तो ज्यादा है पढ़ने के साथ। पहले मैं वर्बली बताता हूं फिर लिखकर बताऊंगा। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम थ्राइस एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं बात करूं 20% ब्याज की दर है, आपके दिमाग में यह सेट हो जाना चाहिए कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। शर्त क्या है कि मूलधन भी उतना ही बना रहे। कल को मूलधन को ज्यादा कम करोगे तो बात अलग है, वरना मूलधन, अच्छा मूलधन जिस अनुपात में बढ़ेगा तो राशि भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी ब्याज की, वो अलग बात है। यहां देखिएगा एक निश्चित राशि 20% ब्याज दर पर कितने सालों में 3 गुना हो जाएगी। पहले तो वर्बली सुनो। हम एक बार सीखने के लिए ऐसा मान लेते हैं कि वो राशि 100 रुपए है। हम यो मान लेते हैं वो राशि 100 रुपए है, क्योंकि 100 मानना सबसे आसान होता है। तो आपको करना क्या है, आपको 3 गुना करना है उसको, पैसे को। तो आपने कहा ये 100 रुपए जमा कर और जब मैं लूंगा तो मुझे 300 रुपए दे देना। तो जो तेरे शर्त है ब्याज की उसमें बता कितना टाइम लग जाएगा। तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, अगर आपने 100 रुपए जमा कराए और आपने 300 रुपए प्राप्त किए तो आपको जो समय लगा ना वो 200 रुपए कमाने में लगा है। मूलधन कमाने में थोड़ी समय लगता है, मूलधन तो आपका खुद का ही है, मूलधन तो आपका स्वयं का ही है, और जो आपकी खुद का पैसा है उसको थोड़ी कमाओगे। समय तो हमेशा उस पर ब्याज कमाने में लगता है। तो 100 रुपए आपने जमा कराए थे, आपको 300 रुपए मिल गए, तो मेरे को यह बताओ कमाई कितनी हुई। 200 रुपए कमाई हुई। कमाई कितनी हुई, 200 रुपए कमाई हुई। और एक साल की कमाई कितनी होती है, 20%। आपका मूलधन कितना था, 100 रुपए। तो 100 रुपए पर 20% कितना होता है, 20 रुपए। यानी आप एक साल में कितना कमाते हो, 20 रुपए, और कमाई कितनी हो रही है, 200 रुपए। तो 200 में 20 से डिवाइड करो तो आपको 10 साल लग जाएंगे इस धन को 3 गुना करने में। तो मैंने आपको जो समझाया, क्या समझाया, मैंने कहा वर्बली, लेकिन मैं आपके रिकॉर्ड के लिए ऑन रिकॉर्ड लिखवा रहा हूं ये चीज, वरना लिखवाने जैसी बात नहीं है। इधर देखो, सपोज माना आपको पता है, जरूरत नहीं, लेकिन अपन सिर्फ समझने के लिए, माना मूलधन, पी मतलब प्रिंसिपल लिख रहा हूं ताकि बार बार नहीं लिखना पड़े पूरा। माना मूलधन आपका 100 रुपए है, माना मूलधन कितना है, 100 रुपया है, और मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब क्या है, अमाउंट, कि इसमें आपको क्या चाहिए, मिश्रधन का मतलब क्या है, इसमें आपका मूलधन भी है और ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो मूलधन तो 100 रुपया था, मिश्रधन कितना है, 300 रुपया। तो आप मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपया हुआ, 200 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। और मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपया हुआ,
मैंने कहा एक वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना है? एक वर्ष का साधारण ब्याज है मूलधन का क्या बताइए? 20%। और मूलधन आपने कितना मान रखा? 100 रुपए। यानी कि 100 रुपए का 20% यानी कितने रुपए बताइए? 20 रुपए। तो आपकी एक साल की कमाई कितनी है? 20 रुपए। और कमाई टोटल है कितनी? 200 रुपए। तो आपको टाइम कितना लगने वाला है बताइए? 200 में आप 20 से डिवाइड कीजिएगा, आपको कितने वर्ष लग जाएंगे? 10 वर्ष लग जाएंगे ऐसा करने के लिए। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे एक फॉर्मूला समझ लेते हैं, रट लेते हैं, जो भी मान लो आप। वो टाइम निकालने का ऐसा फॉर्मूला मैंने बहुत सारे बच्चों को करते देखा है कि n-1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या बताइए? अगर टाइम निकालना है तो रेट से डिवाइड करेंगे, और रेट निकालनी है तो टाइम से डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा सब लोग। उसने कहा यहां पर क्या बोला गया था? मैंने कहा कि मैं आपको एक भी सूत्र नहीं दूंगा। तो मैं आपको ये क्यों दे रहा हूं? मैं तो इसलिए बता रहा हूं कि ये लोग यूज करते हैं जिसको यूज नहीं करना, लेकिन समझना तो जरूरी है। एक निश्चित राशि 20% ब्याज दर पर कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी? तो क्या करते हैं, एन का वैल्यू क्या हो गया? 3 गुना हो गई, तो 3 हो गया। तो एन का वैल्यू 3 में से कम करो, क्या हो गया? 2 को 100 से गुना करो, 200। और टाइम निकाल रहे हो तो रेट से डिवाइड करो। और रेट कितनी थी यहां पर? 20। रेट कितनी थी? 20%। रेट कितनी दी हुई है? 20%। तो आपको कितना मिलेगा बताइए? 10 साल। और अगर मान लीजिए अगर यहां पर आपको रेट निकालनी है तो टाइम देना पड़ेगा उसको, तो टाइम से डिवाइड कर दो। मैं आपको क्यों कह रहा हूं फॉर्मूले के लिए? क्योंकि पता नहीं ऐसे बनाएंगे ना अपन, तो ऐसे अनगिनत फॉर्मूले बन जाएंगे, 20 फॉर्मूले बन जाएंगे, फिर अपना कंफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसी जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। यहां पर क्या कि मूलधन अपने दिमाग में कितना है? 100 रुपया। तो कितना पैसा होने वाला है? 100 का 300। वैसे वर्बली हो रहा है 2 सेकंड के अंदर। 100 रुपया था, 300 हो गया। कमाई कितनी हुई? 200 रुपए। हर साल की कमाई कितनी है? 20 रुपए। तो कितना टाइम लगना चाहिए? 10 साल। जरा देखिए दूसरा प्रश्न। एक निश्चित राशि 10 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। अरे तो 100 का 400 हो गया, कमाए तो 300 है ना। 300 कितने में? 10 साल में। ब्याज की दर कितनी है? 30%। इज इट क्लियर और नॉट? इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं बनती कुछ भी। आपने एक राशि को 10 साल में क्या किया? 4 गुना कर दिया। अब मैं इतना सा लिखूंगा केवल कि अगर आपका प्रिंसिपल 100 था तो आपकी राशि कितनी हो गई? 400 रुपए। और मैं आपको फिर बार बार कहना चाहता हूं कि समय अपना खुद का मूलधन कमाने में नहीं लगता, समय लगता है ब्याज कमाने में। तो मैं बात करूं मूलधन आपका 100 रुपया, मिश्रधन आपका 400 रुपया, तो आपका जो साधारण ब्याज है वो कितना रुपया दिख रहा है आपको? 300 रुपए। और आप कितने सालों में कमाते हो? तो प्रति वर्ष आपका सिंपल इंटरेस्ट है, 300 रुपए कमाते हो 10 साल में, तो कितना रुपया हो गया बताओ? 30 रुपया हो गया। और यही 30% है। हमने परसेंटेज में सीखा था कि हम किसी भी चीज का बेस 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 पर जितने रुपए निकल कर आता है वह प्रतिशत में भी उतना ही कहलाता है। तो यहां मैं बात करूं 100 रुपए की चीज, जो आपका 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट था वो 400 रुपए हो गया, लेकिन उस 400 में कमाई 400 नहीं है। यही मैं बार बार कहना चाहता हूं। कमाई तो 300 रुपए है, तो जो समय लगता है वो 300 रुपए के लिए लगा। जो ब्याज की दर है उसकी वजह से कमाया तो मूलधन पर है, बट कमाया खुद मूलधन को नहीं है, मूलधन पर ब्याज को कमाया है। हमेशा ब्याज कमाते हैं। तो 100 का 400 हो गया, तो कमाई 300 रुपए हुई। 10 साल में हुई तो 1 साल की 30 रुपए हुई, और ब्याज का जो दर है वो 30% हो गया। तीसरा प्रश्न, एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज। ये इतना पढ़ने से पता लग रहा है एक शानदार क्वेश्चन है। और मैं आपको सच बताऊं, वो 2 क्वेश्चन तो अच्छे थे ही नहीं, लेकिन मजबूरी था, क्योंकि उसके बिना हम कहानी शुरू नहीं कर सकते। वरना क्या होगा कि आपको डिफरेंस से समझ में नहीं आएगा कि कब क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 10 वर्षों में मूलधन का 3 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बताइए। यह क्वेश्चन जब मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में अक्सर पूछता हूं, क्योंकि अभी ये क्लास लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, वरना मैं आपसे भी पूछता, तो ज्यादातर बच्चे यानी कि करीब करीब 60-70% बच्चे पहली बार में गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं जरा देखिए। और ऐसा प्रश्न एग्जाम में कई बार मैंने आते देखा है। देखो,
एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 10 वर्षों में मूलधन का 3 गुना होता है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस ऑफ प्रिंसिपल इन 10 years। तो पहले क्या हो रहा था, राशि 3 गुना हो रही थी, तो मैं क्या करता था कि मूलधन को मानता था 100 रुपए समझाने के लिए, तो अमाउंट लिखता था 300 रुपया। फिर आपको कहता कि राशि 3 गुना हो रही है, तो 100 का 300 हो गया, तो आपने कमाया 200। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, यहां पर राशि 3 गुना नहीं हो रही, एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 10 वर्षों में मूलधन का 3 गुना हो जाता है। तो ये मूलधन अगर 100 रुपया है, तो जो 300 रुपया इस बार है, वो 300 रुपया मिश्रधन नहीं है, वो 300 रुपया ब्याज है। आप जरा सवाल देखो, मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा आपको, क्या लिखा हुआ है, एक निश्चित राशि 10 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। राशि 4 गुना होती है, तो 100 की 400 हो गई, तो ब्याज कितना था, 300। लेकिन इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 10 वर्षों में मूलधन का 3 गुना होता है। तो इस बार 100 अगर मूलधन है, तो ब्याज 300 है। इस बार आप 100 घटा नहीं सकते, ढंग से समझ लीजिएगा, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। कहानी खत्म, यही तो डिफरेंस था बस। कितना साल, 10 साल। तो आप देखो, एक वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होगा बताइए, 300 रुपए आपने कमाए हैं 10 सालों में, तो एक साल में कितना कमाया, 30 रुपया। और मैं यही कहूंगा कहानी खत्म हो गई, 30% आंसर दूंगा। क्यों, क्योंकि आपने मूलधन जो 100 रुपए मान रखा है, उसी पर 300 कमाए 10 साल पर, तो उसी पर एक साल में कमाए 30 रुपए, और 100 रुपए पर तो 30 रुपए 30% होता है, बल्कि हम 100 रुपए इसीलिए तो मानते हैं। क्या इस 100 रुपए की जगह अगर मैं यहां पर 565 रुपए मानूं तो आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन पहले तो 565 का 3 गुना करना, फिर उसमें 10 से डिवाइड करना। अच्छा, साल भी ये 10 है, कल को ये साल भी ऐसे होते 13, 13.5, तो टिपिकल जॉब होता है। इसीलिए 100 मानना हमेशा हमारे फायदे में रहता है। जरा देखिए अगला प्रश्न, 4th क्वेश्चन। पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर हम जाएंगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पर। देखो, कितने वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज, मैं पहले आपका केवल बेस तैयार कर रहा हूं, इसलिए छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चंस ले रहा हूं ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। कितने वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज, वापस नोटिस करो, धन का साधारण ब्याज 20% की ब्याज दर से मूलधन का 5 गुना होता है। तो 100 रुपया मूलधन है, तो 500 रुपए ब्याज चाहिए, और 500 में 20 का भाग लगाओ तो 25 साल आ जाएगा। कितना साल आ जाएगा, 25 साल। अब यहां ध्यान दीजिएगा दोबारा से, यहां पर भी वर्ष पूछे, उसमें दर पूछा था। इसमें क्या पूछा था, दर पूछा था, ब्याज की दर पूछी थी। और यहां पर क्या पूछा है, वर्ष पूछा है। सवाल सेम है। सवाल में क्या कहा गया कि कितने सालों में किसी धन का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट 20% की दर से मूलधन का 5 गुना हो जाएगा। यानी मूलधन, अगर मूलधन 100 रुपया है, अगर मूलधन 100 रुपया है, तो वो जो इंटरेस्ट है वो 500 होना चाहिए। जबकि हमारे शुरू के 2 प्रश्नों में क्या था, समझो लैंग्वेज को, मूलधन का 5 गुना होना, इसका मतलब है कि 100 रुपए निवेश करो 500 मिलेगा, तो आप 500 जो मिला उसमें 100 तो आप ही का था। जबकि 5 गुना आप ब्याज कमाओ, तो 100 आपने जमा कराए, उस पर 500 ब्याज हो गए, तो आपको 600 मिलेगा। लेकिन आपको इससे मतलब नहीं क्या मिलेगा, आपको मतलब इससे कि आपने कितने रुपए ब्याज के रूप में कमाए, क्योंकि मतलब हमारे को ब्याज से है। जो ब्याज की दर है उससे मिलता तो मूलधन पर मिलता तो ब्याज है, लेकिन और जो समय लगता है, समय वो कभी भी मूलधन कमाने में नहीं लगता, समय हमेशा ब्याज कमाने में लगता है। तो यहां मैं बात करूं, आपको सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपया है, और यहां पर बोला गया है कि 1 वर्ष, आप देखो हर जगह मैं 1 वर्ष लिखता हूं, 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, 100 रुपए का 20%, क्योंकि ये लिखा हुआ है 20% ब्याज की दर, और कुछ भी ना कहा जाए तो ब्याज की दर हमेशा क्या होती है, वार्षिक होती है। तो मैं कहूंगा 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या बताइए, 20 रुपए। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपए है, तो टाइम कितना लगने वाला है आपको, आपने कुल मिलाकर के 500 रुपए कमाए हैं, और 1 साल में 20 रुपए कमाते हो, तो आपको कितने साल लगने वाले हैं, 25 वर्ष लगने वाले हैं। इस तरह से जरा 5वें प्रश्न पे आइएगा। यदि ब्याज की दर 8% की जगह 10% हो तो 80 रुपए अधिक साधारण ब्याज मिलता है, तो मूलधन बताइए।
2% की वैल्यू 80 है तो 1% की 40। और ये बहुत ज्यादा सरल प्रश्न है। अभी एक दो प्रश्न और सरल आएंगे, लेकिन उनको समझना जरूरी भी होगा, वरना फिर आपको पता है ना कहीं कुछ जड़ में कमी रह जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% इंस्टेड ऑफ 8%, वन गेट्स ₹80 एज एडिशनल सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड प्रिंसिपल। आपको वही प्रिंसिपल है। आप एक बात बताओ, ध्यान से समझना, मेरी एक छोटी सी कहानी है। आप कहीं पर गए, आपने कहा साहब मेरे को कुछ पैसे जमा कराने हैं, और क्या ब्याज की दर आपकी बताओ? तो उसने कहा 8% ब्याज दे देंगे, 8% दे देंगे। दूसरे एक जगह और फोन करके पूछा कि साहब ये पैसे का जमा करना है, तो आप बताओ क्या ब्याज की दर दोगे? तो उन्होंने कहा 10% दे देंगे, धन वही हमारा। तो हमने कैलकुलेशन की कि अगर हम पहली जगह जमा कराएं तो 8% मिलता है, दूसरी जगह जमा कराएं तो 10% मिलता है, और दोनों के अलग अलग परसेंटेज की वजह से हमारा फायदा 80 रुपए हो जाता है। तो 8% ब्याज किस पर? मूलधन का 8%, और 10% किस पर? वो भी मूलधन का 10%। तो मूलधन के 8% और मूलधन के 10% का अंतर क्या हुआ? मूलधन का 2%, और 2% अगर 80 रुपया है तो 1% 40 रुपया है, और 1% 40 है तो 100% के लिए 2 जीरो लगाओ तो 40,000 है, तो 4,000 सॉरी। अगर मैं पहली बात करूं तो मैंने क्या कहा? 8% ब्याज की दर है। इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल का 8% साधारण ब्याज है। बताइए है कि नहीं? और जब आपको इसके अंदर 80 रुपए, कितने रुपए? 80 रुपए ज्यादा मिलने लगते हैं, तो 80 रुपए ज्यादा मिलने लगे तो क्या हुआ? ऐसा होते ही 10% हुआ, तब हुआ ऐसा। तो इसका मतलब क्या है? ये प्रिंसिपल का क्या बताओ? 10% सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहां प्रिंसिपल का 10% और यहां प्रिंसिपल का क्या बताओ? 8%, और जुड़ कितना रहा है? 80 रुपया। तो मैं यहां इतना सा कह सकता हूं कि इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये क्या है? प्रिंसिपल का 2%। 2% क्यों? क्योंकि ये तो था 10%, वो था 8%, और प्रिंसिपल का 2% कितना है भाई? 80 रुपए। 2% 80 रुपया, तो 1% कितना है? 40 रुपए, और 1% 40, तो 100% कितना है? 4,000 रुपया। एक बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न, ऐसा कुछ था ही नहीं इसमें। मूलधन का 8%, मूलधन का 10%, दोनों के कंपैरिजन में मूलधन का 2% अंतर है, और 2% की वैल्यू 80, तो 1% की 40 और 1% की 40, तो 100% की 4,000। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। यदि ब्याज की दर 8% की जगह 11% हो तो 5 वर्षों में 450 रुपए अधिक साधारण ब्याज मिलता है। मूलधन बताइए। ध्यान दीजिएगा, वो जो पुराना सवाल था उसी में एक स्टेप बढ़ा है, बस केवल उसी सवाल में एक छोटा सा स्टेप और बढ़ा है। अब एक बार वर्बली कर लेते हैं पहले। अगर ये 5 साल ना हो, अगर ये 5 साल ना हो तो काम खत्म, फिर तो सवाल वैसा ही हो गया जैसे पहले था। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो ब्याज की दर है 8% और 11%, ये कब होती है? अगर कुछ भी ना कहा जाए तो ब्याज की दर वार्षिक होती है, और वार्षिक नहीं होगी तो बताना पड़ेगा उसको। अगर कुछ भी ना कहे तो वार्षिक मानकर चलेंगे। तो आप जरा देखिए, आप 8% की जगह 11% अगर ब्याज की दर लगाओगे तो कमाई तो ज्यादा होगी, लेकिन ये दर तो वार्षिक है और कमाई 5 साल में है। तो 5 साल में कितना अधिक साधारण ब्याज मिलता है? 450। तो पहले इसको 1 साल का निकालो, तो 1 साल का 450 में 5 का भाग लगाओ तो कितना होगा? 90 रुपए। 450 में अगर 5 का भाग लगाओ तो कितना आएगा? 90 रुपए। अब सवाल पुराना वाला बन गया। ये 90 रुपए क्या है? 1 साल की अधिक कमाई। 1 साल की अधिक कमाई क्यों? क्योंकि ब्याज की दर में फर्क है। ब्याज की दर में क्या फर्क है? ब्याज की दर पहले 8 होती थी, अब 11 होती है। 8 मतलब मूलधन का 8%, 11 मतलब मूलधन का 11%, अंतर मतलब मूलधन का 3%, और 3% मतलब 90, 1% मतलब 30, 100% मतलब 3,000। तो यहां मैं बात करूं काम खत्म। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा? 5 वर्षों में अधिक जो साधारण ब्याज है वो 4,500 रुपया है। तो मैंने कहा 1 वर्ष, हर प्रश्न को कई तरीके से कर सकते हो।
एक वर्ष में जो अधिक साधारण ब्याज है, अधिक भी कह सकता हूं अंतर भी कह सकता हूं, अंतर भी कह सकता हूं, 450 में 5 का भाग लगाओ, कितना बताइए, 900 रुपए। अब कहानी पुरानी जैसी है, बिल्कुल सेम की सेम, तो ये 900 रुपए में अगले पेज पे लिख देता हूं। पहला केस क्या है, शॉर्ट में लिखते हैं प्रिंसिपल का 8%, और दूसरा केस क्या है, प्रिंसिपल का 11%, और दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर 90 रुपए। माना ये 450 है अंतर, लेकिन 450 अंतर कितने साल का है, 5 साल का है, जबकि ये ब्याज की दर 1 साल की है। तो 1 साल में मूलधन का 8 और ये मूलधन का 11, तो मूलधन का प्रिंसिपल का क्या बताओ, 3%। क्यों, इस 11 माइनस 8, और 3% कितना है, 90 रुपए। 3% 90 रुपए, तो 1% कितना हुआ बताओ, 30 रुपया, और 1% 30 रुपया, तो 100% कितना होगा, 3000 रुपए। तो इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात जुड़ गई कि समय जो है ना वो 5 साल दिया हुआ था। तो अगर 5 साल में ज्यादा कमाता है 4500, तो 1 साल में कितना कमाएगा, 4500 में 5 का भाग लगाए तो 900, और 900 रुपए क्या है, मूलधन का 8% और 11% का अंतर, यानी मूलधन का 3%, और ये 3% अगर 90 तो आपको दिख रहा है 100% 3000। समय हो रहा है, एक सवाल और करते हैं, आज का आखिरी सवाल, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, और अब थोड़े ठीक क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे। अभी मेरे को सिंपल इंटरेस्ट के नाम पर एक सेशन और लेना पड़ेगा, फिर हम कंपाउंड शुरू करेंगे, क्योंकि आज तो हमने सिंपल इंटरेस्ट का केवल बेसिक तैयार किया है और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस किए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अगले सेशन में मैं कराऊंगा सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, और फिर हम उसके साथ ही जोड़ देंगे कंपाउंड की कहानी को। जरा देखिएगा, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2500 रुपए हो जाती है। अब संकट क्या है, समय तो दे रखा है 5 साल, लेकिन आपको चार वेरिएबल्स थे इसके अंदर, एक तो था सिंपल इंटरेस्ट, एक मूलधन, एक समय, और एक ब्याज की दर। तो आपको यह तो पता लग गया कि 2500 हो जाती है, यानी कि ये मिश्र धन है, 2500 हो गया। समय भी पता है, लेकिन ना तो आपको मूलधन पता, ना आपको ब्याज की दर पता। जब कभी एक से ज्यादा चीज गायब होती है तो सेंटेंसेस में भी अपन को इक्वेशंस की तरह नजर आते हैं। इसका मतलब क्या, कि अगर किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल गायब होते तो एक इक्वेशन और चाहिए होती है। तो सेंटेंस में अगर 2 इंफॉर्मेशन गायब होती है तो एक सेंटेंस और चाहिए होता है। तो हम 2 सेंटेंसेस को भी ऐसे ही कंपेयर करते हैं मानो 2 इक्वेशंस हो। और ये बातें मैंने 50 बार अलग अलग चैप्टर्स में सिखा रखी है, चाहे वो रेशो हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क हो, कहीं पर भी हो, हर जगह इस क्वेश्चन अटकते ही अटकते हैं। अब देखो, यदि समान राशि 8 वर्षों के लिए निवेशित हो, समान राशि हो, तो फिर ये तो 5 साल थे, तो 8 वर्षों के लिए निवेशित हो तो 2800 रुपए हो जाती है। मूलधन और ब्याज की दर बताइए। तो मूलधन तो हमें साफ साफ दिख रहा है, कितना, 5 साल 2000 रुपए दिख रहा है, और 100 रुपया तो 5% ब्याज की दर हो गई, तो 2000 और 5%, 2000 और 5%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा आंसर। अब सब लोग यहां ध्यान देंगे, एवरीबॉडी। पहले मैं वर्बली काम खत्म करता हूं, फिर मैं लिख भी दूंगा, ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित राशि कितनी है मुझे पता नहीं, एक बार मेरे कहने से अपने आप को एक इन्वेस्टर अज्यूम कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, आप ही निवेशक हैं, मैं भी हूं, अपन दोनों ने मान लिया हमारे पास कोई राशि है, आपके पास, मेरे पास। याद रखना, हम गए कहीं पर, 5 साल के लिए निवेश करेंगे, राशि कितनी है ये हमारे को खुद को पता नहीं, ये निकल कर आएगी। अभी हमने बैंक से पूछा कि भाई 5 साल का निवेश कर लो, भाई एफडी की स्कीम्स होती है ना, 5 साल, 8 साल, 10 साल की अलग अलग स्कीम होती है। तो हमने कहा भाई 5 साल का निवेश करो, बताओ हमारा पैसा कितना बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 5 सालों में जो आपका पैसा है कितना, वो तो पूछा है इसने, वो 2500 हो जाएगा। तो एक बात तो तय है कि हमारा पैसा है तो 2500 से कम, क्योंकि 2500 तो हो जाएगा। तो 2500 में क्या है, 2500 में हमारा पैसा भी है और उस पर 5 सालों का ब्याज भी है। हमने कहा एक उधर देखो क्या लगा रखा आपने, 5 साल के साथ साथ 8 साल की स्कीम भी है। अगर मैं इसी पैसे को समान राशि को 8 वर्षों के लिए निवेशित कर दूं तो एक बात बताओ मेरे को, राशि समान है और अगर कुछ भी नहीं कहा जाए तो ब्याज की दर भी समान ही होगी, जब तक कुछ ना कहा जाए। राशि समान, ब्याज की दर समान, और समय 5 साल की जगह 8 साल का होगा,
तो आपको ब्याज तो ज्यादा मिलना चाहिए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, 8 साल के लिए निवेशित कर दो तो आपको हम 2800 रुपए दे देंगे। तो एक बात बताओ, इस 2500 में क्या है? इस 2500 में मेरा मूलधन भी है और मेरे को जो 5 साल का ब्याज मिलेगा वो है। इस 2800 में क्या है? इस 2800 में मेरा वही मूलधन है सेम, लेकिन इस बार जो मुझे ब्याज मिलेगा वो 8 साल का मिलेगा। तो इस 2500 में मेरा मूलधन और 5 साल का ब्याज है, और इस 2800 में मेरा मूलधन और 8 साल का ब्याज है। तो दोनों में जो अंतर है वो क्या है? मूलधन तो दोनों में ही है, बट पहले वाले में 5 साल का ब्याज है, दूसरे वाले में 8 साल का ब्याज है। तो दोनों का अंतर है 2800 माइनस 2500, 300। ये 300 क्या है? 3 साल का ब्याज है, क्योंकि हर साल ब्याज की राशि बराबर बराबर होती है। अगर सिंपल है तो यही तो कॉन्सेप्ट है। तो अगर ब्याज की राशि बराबर बराबर होती है तो 300 रुपए 3 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज 100 रुपया। अब ये दो इक्वेशन तैयार हो गई, मूलधन निकाल लो। इस 100 रुपए 1 साल का ब्याज है, तो 5 साल में 2500 राशि हो रही है, तो 2500 हो रही है, तो इसमें 500 रुपए ब्याज का हो गया 5 साल का, तो मूलधन हो गया 2000। या इसको निकाल लो, इसमें 8 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज 100, तो 8 साल का 800, तो मूलधन तो आ गया 2000। और ब्याज कितना अभी निकाला ना, 1 साल का 100 रुपया, तो 1 साल का 100 रुपया मूलधन पर जितना प्रतिशत हो वही ब्याज की दर है। तो 100 रुपया 2000 पर कितना है? 5% है, वही ब्याज की दर है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, थोड़ा सा नोट कर लेते हैं इसके बारे में। तो पहली चीज यहां पर क्या हो रही है जरा देखिए, 5 वर्षों में मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब क्या? अमाउंट, यानी इसमें मूलधन भी और आपका ब्याज भी, वो कितना है? 2500 रुपए। तो 2500 रुपए में क्या शामिल है भाई? 2500 रुपए में आपका मूलधन शामिल है, और साथ में क्या बताइए? 5 वर्षों का क्या बताइए? सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है, ये 2500 में। और दूसरा केस है 8 वर्षों में, या का लिख दीजिए, एक ही बात है। 8 वर्षों में जो मिश्रधन है यानी अमाउंट, वो क्या है? 2800 रुपए। इसमें क्या चीज शामिल है? वही चीज है, आपका मूलधन तो इसमें भी सेम है, प्लस इसमें क्या है? 8 वर्षों का साधारण ब्याज है। तो ऊपर वाले में और नीचे वाले में प्रिंसिपल तो कॉमन है, यहां पर 5 सालों का ब्याज है, यहां पर 8 सालों का ब्याज है। तो इन दोनों में ये जो ए और बी है, तो मैं ए और बी से क्या बोल सकता हूं दोनों से मिलाकर के, कि 2800 माइनस 2500, यानी 2800 माइनस 2500, ये जो 300 रुपया आ रहा है, ये 300 रुपया क्या है? ये 300 रुपया 3 वर्ष का, 3 वर्ष का क्या बताइए? साधारण ब्याज है। ये मैं क्यों कह सकता हूं? क्योंकि इस 2500 में मूलधन तो वही है जो 2800 में भी है, दोनों में मूलधन बराबर है। इसमें 5 साल का ब्याज जुड़ा है, इसमें 8 साल का ब्याज जुड़ा है, और दोनों का अंतर 300 है, तो 300 रुपए 3 साल का ब्याज हो गया। और चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसका अर्थ है कि हर साल ब्याज की राशि बराबर बराबर होती है। तो 1 साल का ब्याज 100 रुपए हो गया, तो 1 वर्ष को जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो गया बताइए? 100 रुपए। तो आपको बात खत्म हो रही है। यहां पर आप मूलधन कैसे भी निकाल सकते हो, चाहो तो ये 2500 जो था, इसमें से 5 साल का ब्याज घटाओ तो 2000 रुपए आ जाएगा, और ये 2000 रुपए क्या आ गया आपके पास में? मूलधन, प्रिंसिपल। या इस 2800 में से 800 घटाओ, एक ही बात है। जब आप इक्वेशन बनाते हो एक्स और वाई की, और एक्स की वैल्यू आ जाती है, तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इससे फर्क पड़ता ही नहीं है। दूसरी बात, ब्याज की दर, तो मैं कहूंगा 100 रुपए ये ब्याज है 1 साल का, किस पर है? 2000 पर। 100 रुपए 2000 का क्या बताइए? 5% है। तो जो आप 1 साल में कमाते हो वही तो ब्याज की क्या होती है? राशि होती है। उम्मीद करता हूं आपको सेशन में मजा आया। आप जो लोग नए हैं, क्योंकि पुराने लोग तो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड होंगे मुझे पता है, जो लोग नए हैं मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, कुछ भी कसर नहीं रहने वाली। तो आपको कोशिश करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिकतम लोगों में शेयर करना है, ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। अभी सिर्फ ये शुरुआत है, एक बेसिक्स मैंने तैयार की है, और ये इंटरेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आप इसको आगे तक देखिए, अंत तक देखिए, आपको कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जिसके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।